अभी हम मौजूद है होरलाडी के ईदगाह में और ईद उल फित्र की आज जो नमाज अदा की गई है और हमारे साथ होरलाडी मस्जिद हिरा के इमाम साहब अशरफ अली साहब है और उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि आज का जो ये ईद का जो नमाज है और 30 दिन का जो मुस्लिम समाज जो रोज़ा रखते हैं उसको लेकर के आज के जो नमाज है वो क्या कुछ सारे नमाज से क्या कुछ अहम नमाज है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूर करो। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना कि उस रब्ब कायनात ने हमें मुक़द्दस महीना रमज़ान मुबारक की शक्ल में अता किया और अल्लाह के बंदों ने रोज़ा रखा, अपने आप को भूखा रखा, प्यासा रखा, तो पूरा महीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह खुशी का त्यौहार ईद उल फितर की शक्ल में अता करता है। ईद उल फितर का मतलब होता है खाने पीने का दिन, खुशी का दिन। इंसानों ने अब तक भूखा प्यासा रहा, अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अब तुमको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ईद उल फितर का दिन यह खाने का दिन है। फ़ितर के माने हैं इफ़्तार करना, फ़ितर के माने हैं इफ़्तार करना। तो आज इफ़्तार का दिन है, खाने पीने का दिन है। आज के दिन अगर कोई रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखना हराम होगा, बल्कि गुनहगार होगा, सख्त मुजरिम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से है खाओ पियो खिलाओ पिलाओ। तो आज खाने पीने का दिन है, खुशी का दिन है। और दूसरी बात यह है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तमाम रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत का ऐलान किया जाता है। जिन्होंने किसी हद तक रमज़ान के हुकूक़ का मुतालबा पूरा किया है, नमाज़ें अदा किया है, ज़कात अदा किया है और तरावी की नमाज़ अदा किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत का ऐलान करता है, माफ़ी का परवाना मिलता है और जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिलता है, जो आज हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कल क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला हमारे आँखों के सामने ज़ाहिर कर देगा, जब उधर से ऐलान होगा कि तुम कामयाब हो गया। अहले वतन को क्या संदेश देना चाहिए? और आज की इस खुशी के मौके पर हम तमाम मुल्क के बाशिंदों को, अपने बिरादरान वतन को खुशी का पैगाम और सबसे पहले बड़ी बात है मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूँ कि इंसान इस दुनिया में जिए तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे के साथ उल्फत के साथ रहें और एक दूसरे की ज़रूरत में काम आएँ, हमदर्दी का मुज़ाहिरा करें, सिला रहमी का मुज़ाहिरा करें, ताकि आपकी तरफ से, हमारी तरफ से किसी भी इंसान को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। आपके चैनल को सबसे पहले हम ईद की सारी शुभकामनाएँ मुबारकबाद पेश करते हैं। और एक कहना है कि ये ईद जो है, एक महीना रमज़ान आता है, रमज़ान में लोग तपस्या करते हैं, भूख रहते हैं और उसी के इनाम के रूप में ईद मिलता है। खुशी मनाने का त्यौहार है, आदमी खुशी मनाता है, एक दूसरे के साथ गले मिलता है, आपस का जो द्वेष है, आपस में जो सिका गिलवा है, उसे सब भुला करके आपस में एक हो जाते हैं। हर लोग, हिंदुस्तान के तमाम लोग एक दूसरे के साथ ईद की खुशियाँ बांटते हैं। नहीं, वक्फ जो बिल आया, वक्फ संशोधन बिल, उसमें कुछ संशोधन सरकार करना चाहती है, जबकि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने का जो संविधान है, उस संविधान में सारी वक्फ के बारे में जो सुविधाएं दी गई हैं, हम चाहते हैं कि वो बहाल रहे। और ये सरकार जो है, ये तानाशाही की सरकार जो है, इसमें बदलाव लाना चाहती है, जो हम लोग कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी संपत्तियाँ हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें दान में दी हैं, ये सरकार की संपत्ति नहीं है। तो हमारी संपत्ति है और हमारी संपत्ति का वो मालिक बनना चाहते हैं, जो हम कतई कबूल नहीं करते। ये सवाल है नज़रिए का। वर्तमान सरकार का नज़रिया है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को तकलीफ पहुंचाने का, और कुछ नहीं। ये वोट की राजनीति है, सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। अगला जो तबका है, एक तबका को खुश करना चाहते हैं, वो भी धीरे धीरे अब समझ रहा है, वो तबका भी समझ रहा है कि सिर्फ रोजगार नहीं देना चाहते हैं, विकास नहीं करना चाहते हैं, एक जुमला बस बोल बोल करके लोगों को बहला फुसला कर वोट की राजनीति कर रहे हैं। लोगों को कहीं न कहीं समझ में आ रहा है, जिसका परिणाम 2025 का लोकसभा को बिल्कुल आ रहा है और 2029 में इनका सफाया निश्चित है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता जागरूक है, समझती है ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक जनता होती है और जनता ने सिखाया है, बड़े बड़े हस्तियों को हराया है, बड़ी बड़ी सरकारों का धराशायी कर दिया है। तो यह सरकार क्या है, इसे भी जाना तय है। मेरा नाम सद्दाम पासा, होरलाडी समाज सेवी। क्या कुछ कहेंगे आज ईद के मौके पर यहाँ मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, और ये होरलाडी का जो करबला है और ये जो कब्रिस्तान है बहुत ही पुराना और बहुत ही नामी ग्रामी है। आसपास के लोग यहाँ नमाज पढ़ने खास करके ईद और बकरीद में भी आते हैं। भले ही यहाँ
2-3 किलोमीटर दूरी में लोग रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो खास करके यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं। और आप भी इसी बस्ती से बिलोंग करते हैं, तो क्या कुछ मतलब कैसा महसूस करते हैं इस तरीके से लोग यहाँ सब आते हैं? सबसे पहला चीज़ ये है कि ये होरलाडी जो ईदगाह है ये मतलब बंगाल, बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। और यहाँ पे 52 गांव का लोग यहाँ पे आते हैं। और इस कब्रिस्तान धरोहर है, बहुत पुराना है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। और हमारे होरलाडी की एक खूबी है कि ये हमारा ईदगाह में नमाज बहुत लास्ट में रखते हैं। इस बार 9 बजे रखें इसलिए कि कोई नमाजी छूटे नहीं, सबको नमाज मिल जाए, इसलिए हम लोग 9 बजे नमाज आज ईद उल फित्र की अदा किए हैं। क्या संदेश देंगे? अहले वतन को यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सभी भाई लोग, ईद का दिन है, एकदम खुशियों का त्यौहार है, दिल खोल के सबसे गला मिलिए और नफरत को भुला दीजिए, मोहब्बत से सबसे गला मिलिए।